Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Gordon College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण धातुओं में लिगेंड और मेटल के बीच बॉन्डिंग किस प्रकार होती है, और दिस इज द थर्ड पार्ट। बच्चों, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट की थी पार्ट सेकंड में कि किस प्रकार से मेटल और लिगेंड्स के बीच में हम क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुसार बॉन्डिंग को समझाते हैं। मैंने पार्ट सेकंड में कहा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग आयनिक प्रकार की होती है, राइट। और सेकंड पार्ट में यह बताया था मैंने आपको कि जब किसी मेटल को, ट्रांजिशन मेटल को, राइट, लिगेंड अप्रोच करते हैं तो बच्चों ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल्स जो कि इक्वल एनर्जी के होते हैं, राइट, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। बच्चों देखिए, इसके लिए किस तरह से कि जब कोई लिगेंड किसी ट्रांजिशन मेटल को अप्रोच करता है तो वहां पर डी ऑर्बिटल्स जो कि 5 प्रकार के होते हैं उनको समान प्रकार से अप्रोच नहीं करता, और समान प्रकार से अप्रोच नहीं करने के कारण डी ऑर्बिटल्स, जैसा मैंने बताया कि 5 प्रकार के dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। तो ये दो पार्ट्स में विभक्त हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते, बढ़ जाते हैं। तो बच्चों देखिए, हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं कि जब कोई लिगेंड मेटल के पास आता है तो मेटल के सभी डी कक्षक लिगेंड्स द्वारा प्रभावित नहीं होते, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बच्चों, ऐसा है कि these 3 orbitals dxy, dxz, dyz, these orbitals lies in between the axis. See, like this. This is the dxy, right? This is dxz and this is dyz, right? जबकि दो कक्षक dx square, y square and dz square, these orbitals lies upon the axis, right? तो जैसा मैंने आपको बताया बच्चों कि यहां पर सभी डी कक्षक लिगेंड्स द्वारा प्रभावित नहीं होते, असमान रूप से प्रभावित होते हैं, एवं संकुलों में डी कक्षक दो भागों में बढ़ते हैं। एक पार्ट था T2G, राइट, और एक था EG पार्ट। बच्चों देखिए, यहां पर जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस, राइट, तो ये बच्चों डिवाइड होते हैं, these are called T2G orbitals, and the orbitals एक्सिस के ऊपर होते हैं, lies upon the axis, तो these orbitals called EG orbital। तो बच्चों देखिए, हम देखते हैं यहां पर कि यहां पर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं। बच्चों, ये आप लोगों ने 11th 12th क्लास में डी कक्षक की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। एस कक्षक गोलाकार होते हैं, पी कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px, py, pz, एंड डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, राइट। ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने 11th 12th क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहां पर इनके स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि हम क्रिस्टल फील्ड में डी कक्षकों की स्प्लिटिंग, किस तरह से ये विभक्त होते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखिए, डी कक्षकों में 3 कक्षक dxy, dxz एंड dyz, हम क्या देखते हैं कि यहां पर ये ऑर्बिटल्स बच्चों डबल डंबल शेप, p ऑर्बिटल सिंगल डंबल, है ना, एंड s ऑर्बिटल राउंड शेप। तो यहां पर ये 3 ऑर्बिटल्स ये एक्सिस के बीच में होते हैं, जबकि यहां पर दो कक्षक dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर,
So बच्चों these orbitals lies upon the axis. These are the easy orbitals, right? बच्चों डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं और इनका स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बताया हुआ है और आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है इनको, क्योंकि देखिए 50% ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत स्टफ बहुत खराब है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इनके स्ट्रक्चर्स, ये जो dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, राइट, इनके स्ट्रक्चर्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो बच्चों देखिए क्रस्टल फील्ड सिद्धांत से संकुलों की विभिन्न ज्यामितियों को हम निम्न प्रकार समझाते हैं। तो हमने इसमें पहली ज्योमेट्री हमने ली है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अष्टफलकीय संकुल। बच्चों देखिए यहां पर हम देखते क्या है कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन ऑक्टाहेड्रल के अष्टफलक के केंद्र में स्थित, दिस इज द मेटल आयन, राइट। और बच्चों देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 लिगेंड्स होते हैं जो कि मेटल को अप्रोच, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना बेटा। अष्टफलकीय संकुल कब बनेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो देखिए यहां पर अष्टफलकीय संकुल में धातु आयन अष्टफलक के केंद्र में स्थित होता है एवं 6 लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स की संरचना में 6 कोनों पर स्थित होते हैं। ये बच्चों देखिए जैसा मैंने आपको बताया है, एक ऊपर एक नीचे, और इस तरह से 1 2 3 4 ये 4 लिगेंड्स। हम इसको कैसे बता सकते हैं बच्चों? लाइक दिस, इस तरह से देखिए 1 2 ये वाला 3 और ये वाला 4, देखिए 1 2 3 4, राइट। और यहां पर एक ये वाला और एक ये वाला, लाइक दिस। तो ये यहां पर 6 लिगेंड, एक ऊपर है एक नीचे है इस तरह से, और ये 4 है, राइट। इनके बीच में मेटल आयन, राइट। ये बच्चों मैंने स्ट्रक्चर इसका बनाया है यहां पर, दिस इज द मेटल एंड यहां पर ये इसके 1 2 3 4 ऊपर नीचे, ये इसके 6 लिगेंड्स। देखिए बच्चों यहां पर 6 कोनों पर स्थित होते हैं। यहां पर देखिए एक्स वाई व जेड एक्सिस अष्टफलक के 3 कोनों के पास के कोनों को देखिए बच्चों, यहां पर दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। ये ऑक्टाहेड्रॉन के 3 कोने, राइट। और बच्चों देखिए एक अष्टफलकीय संकुल में 6 लिगेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया यहां पर अलग अलग दिशाओं से 6 लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं। तो यहां पर 6 लिगेंड्स एक अष्टफलक के कंप्लीट अष्टफलक के अक्षों की ओर, अर्थात देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई एंड दिस इज z एंड दिस इज माइनस z। बच्चों इस तरह से 6 डायरेक्शन से 6 लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं। बच्चों यहां पर सभी डी कक्षकों की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, राइट। अब देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट फीचर की जो स्प्लिटिंग होती है कि यहां पर ईजी ऑर्बिटल्स dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर जो कि x y z एक्सिस पर स्थित होते हैं। देखो बेटा यहां पर स्ट्रक्चर इसके देखिए, ईजी ऑर्बिटल्स x एंड y एंड दिस इज z, राइट। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि जब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं कि 6 लिगेंड्स
मेटल को अप्रोच करते हैं x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस वाई, तो यहां पर डी कक्षक में स्प्लिटिंग होती है, यहां पर ईजी कक्षक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों दीज ऑर्बिटल्स लाइज अपॉन द एक्सिस, राइट। इसलिए जब लिगेंड अप्रोच करता है तो बच्चों इसे हम बोलेंगे इंटरैक्शन, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, है ना। तो यहां पर इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है क्योंकि ये कक्षक एक्सिस के ऊपर होते हैं, राइट। क्योंकि बॉन्ड्स हम पढ़ते क्या है कि बॉन्ड्स जब फॉर्मेशन होता है लिगेंड और मेटल का तो एक्सिस के ऊपर होता है, क्योंकि डायरेक्शनल बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर, है ना। तो यहां पर ईजी ऑर्बिटल्स, जैसा मैंने आपको बताया, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, जो कि x y z एक्सिस पर होते हैं, अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। बच्चों इनमें अट्रैक्शन जो भी इंटरेक्शन है तो ये अधिक, है ना, अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। इस कारण से इनकी ऊर्जा T2G कक्षक, so these are the T2G orbitals, dxy, dxz, dyz। बच्चों देखिए यहां पर हो क्या रहा है, इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा कम क्यों हो जाती है? क्योंकि लिगेंड कहां अप्रोच कर रहा है? लिगेंड अप्रोच कर रहा है बच्चों देखिए x y z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, दिशात्मक अप्रोच हो रही है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ऑर्बिटल्स लाइज अपॉन द एक्सिस, तो उनकी ऊर्जा तो बढ़ जाती है। हमने कहा कि ईजी ऑर्बिटल्स क्योंकि ये अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, इस कारण से, है ना, और इस कारण से इनकी ऊर्जा T2G कक्षकों से अधिक हो जाती है ना। देखो बेटा इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। हम इसकी स्प्लिटिंग को नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। जबकि ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ये ऑर्बिटल्स होते हैं इनके बीच में, लाइक दिस। बच्चों देखिए यहां पर किस तरह से, इन बिटवीन द एक्सिस, जो हम बात कर रहे हैं ना इनकी T2G ऑर्बिटल्स की, राइट। दीज ऑर्बिटल्स लाइज अपॉन द एक्सिस, जिन पर 6 लिगेंड्स x y z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड जो अप्रोच कर रहे हैं, डायरेक्शनल अप्रोच, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो T2G ऑर्बिटल्स जब स्प्लिटिंग होती है तो ईजी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा अधिक हो जाती है, जबकि ये ऑर्बिटल्स इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो बच्चों देखिए यहां पर T2G कक्षक से अधिक हो जाती है। तो मैंने क्लियर लिखा है यहां पर, बिल्कुल क्लियर है बच्चों कि इनकी ऊर्जा इनसे अधिक हो जाती है, राइट। और इस बात को भी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि क्यों हो जाती है, क्योंकि ईजी ऑर्बिटल्स में दो कक्षक आते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और ये ऑर्बिटल्स अक्ष के ऊपर स्थित होते हैं। लिगेंड अप्रोच करता है एक्सिस के ऊपर, और T2G ऑर्बिटल्स जो कि अक्ष के बीच में स्थित होते हैं बच्चों, dxy dxz dyz, राइट। तो इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो बच्चों यहां पर T2G कक्षक x y z कक्षकों के बीच में स्थित होते हैं। अतः अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र में डी कक्षक अलग अलग ऊर्जा वाले भागों में बट जाते हैं। बच्चों ये कैसे बटेंगे इसको मैं पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करूंगा, राइट। और ये मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि डी ऑर्बिटल्स के बटने का कारण क्या है। मैं बच्चों देखिए आपको इस तरह से इसको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए ये यहां पर जो लिगेंड्स, यहां पर जो एक्सिस, जो ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, बच्चों देखिए दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, राइट। तो बच्चों देखिए चूंकि लिगेंड एक्सिस के ऊपर अप्रोच कर रहा है ना, तो इनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन, रिपल्शन, इसे हम कहते हैं इंटरैक्शन ज्यादा होगा। जबकि यहां पर इनके बीच में कौन से कक्षक हैं? dxy dxz dyz, और हमने इनको क्या नाम दिया है? T2G ऑर्बिटल्स। तो ऑब्वियसली इनकी एनर्जी कम होती है और ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी
ज्यादा होती है। तो बच्चों देखिए ये किस प्रकार डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है, इसको मैं पार्ट 4 में डिस्कस करूंगा। तो बच्चों देखिए इस सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में अच्छी तरह आएंगे और आप घर बैठे इनका लाभ ले सकेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।